इसमें हम देखेंगे कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में क्या समस्याएं हैं और रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में उन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन निकाला गया है। तो ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का मतलब है जो हम ग्रेटिंग अभी तक पढ़ रहे थे, जिसमें लाइट एक तरफ से आएगी और उसमें ट्रांसमिट होने के बाद लाइट दूसरी तरफ निकल जाएगी, तो इसे ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कहेंगे। हम अभी तक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पढ़ रहे थे। तो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए ए प्लस बी को कहते थे क्या? ये कहते हैं हम ग्रेटिंग एलिमेंट। इसके अलावा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन चाहिए, थीटा चाहिए हमें, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। एन चाहिए, ऑर्डर किस ऑर्डर में ले रहे हैं, तो ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग से पहले हमें एक लेंस लगाना होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ग्रेटिंग के बाद हमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा। तो इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और जो लेंस होगा उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन होगा। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब है कि ये एक्चुअली प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो जैसे प्रिज्म में अलग अलग कलर के लिए अलग अलग डेविएशन होता है, वैसे ही इस लेंस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस में चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड करता है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। तो वायलेट की कम होगी, रेड की ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसमें से निकलने पर जो वाइट लाइट होगी वो कलर्स में बट जाएगी। तो इसी बट जाने को, या कह सकते हैं जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा उसकी वाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट की कलर्ड इमेज बनाने को क्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे। तो एक इसमें समस्या है कि लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। तो एक हुआ पहला, लेंस में क्या हुआ? क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह समस्या है। दूसरा, तो पहला हुआ लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन होने की समस्या हुई। दूसरा, ये एक्चुअली जो ग्रेटिंग है या जो लेंस हैं ये सब ग्लास से बने हुए हैं। तो ये ग्लास मटेरियल ट्रांसपेरेंट है विजिबल लाइट के लिए, बट अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ग्लास विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब ये जो हमारा ग्रेटिंग है ये अल्ट्रावायलेट लाइट में या अल्ट्रावायलेट रेंज में, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कांट बी यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। एक दूसरा ग्रेटिंग जो रॉलैंड ने इंट्रोड्यूस किया, जिसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे, वो है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। मतलब यहाँ पर कोई मिरर है एक तरीके से जो स्फेरिकल है और उसमें स्ट्रिप्स बना दी हैं, तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो चूंकि वहाँ पर स्ट्रिप्स होंगी तो कुछ स्ट्रिप से लाइट आएगी, कुछ स्ट्रिप से लाइट नहीं आएगी। तो ये भी आपका ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। तो ये रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होगा। इस रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में चूंकि ये खुद ही फोकस कर लेगा, तो इस वजह से इसमें लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लेंस की ज़रूरत ना होने की वजह से इट इज़ फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होगा। दूसरा, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ कोई ग्लास जैसा कोई एब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं है जो इसे एब्जॉर्ब कर सके लाइट को। तो चाहे ये विजिबल लाइट है या दूसरी अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो ये आप आराम से अल्ट्रावायलेट रीजन में भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कैन बी यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इन दो रीजन की वजह से ये रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग हमें ज़्यादा सुपीरियर होगा, क्योंकि ये क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होगा और अल्ट्रावायलेट रीजन में भी हम इसे
यूज कर सकते हैं। थैंक यू।